सावधान। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। विरल सत्य घन अवगा प्रचारि सकल भूतल कलंका विरूपास्ते तीर्था सरस्वती हरति न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं वैभवजीवनं प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशपापणासमिदं शास्त्रं श्री उत्तर पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनसारतामासाद्य श्रीमते गुंधराचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जिनवानी माता की जय। परम मांगल्य ग्रंथ उत्तर पुराण ग्रंथराज जी की जय। आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी चुलक चुलिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श से सादर जय। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य परमहंस से धर्मचक्र वृत्ते वर्ते नमः संसार भीम से आदिनाथ भगवान की। शुरू करें, कहाँ से पढ़ना है? आज भाई साहब आएंगे क्या भाभी जी? खबर तो नहीं है। तो फिर इसने रंजू ने तो पढ़ लिया था ना। अब इसके बाद में रंजू ने पढ़ लिया था, ने पढ़ लिया था। अब जो है कमलेश जैन, कल्पना जैन पुणे वाली है, वो पढ़ेंगी। कमलेश जैन है क्या? कमलेश जैन, कमलेश जैन कहीं पढ़ती तो है नहीं। ये कल्पना जैन तो पढ़ती है पुणे वाली। कमलेश जैन नहीं है तो कल्पना जैन पढ़िए आप पूना से। कल्पना जैन है क्या, देखती हूँ मैं। कल्पना जैन भी नहीं है, वो भी नहीं है। फिर भाभी फिर मैं ले लूं मैं, क्योंकि फिर मेरा नंबर आ रहा है। शर्मिला तो है नहीं, मेरा नंबर आ रहा है फिर। हाँ ले लीजिए। तो कल परसों में नहीं थी, तो परसों कितने कौन से में आ गए थे? 425 हो गए थे ना परसों। कोई बताएंगे परसों कितने हो गए थे? 425 हो गए थे। 425 हो गए थे ना। तो भाभी प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। भाभी को प्रणाम, सबों को जय जिनेन्द्र। इधर जिस प्रकार उत्तम भूमि में बीज तथा उससे उत्पन्न हुए अंकुर जल के सेचन से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार वे दोनों भाई राज्य तथा युवराज का पद पाकर नीति रूप से जल के सेचन से वृद्धि को प्राप्त हुए। जिस प्रकार सूर्य तेजस्वी किरणें प्रकट होकर सबसे पहले समस्त पर्वतों के मस्तकों शिखरों पर अपना स्थान जमाती हैं, उसी प्रकार उन दोनों भाइयों की प्रकट हुई प्रतापपूर्ण नीति की किरणों ने आक्रमण कर सर्वप्रथम समस्त राजाओं के मस्तकों पर अपना स्थान जमाया था। जिनका पुण्य प्रकट हो रहा है, ऐसे दोनों भाइयों की राजलक्ष्मियां नहीं थी और स्वयं भी दोनों तरुण थे। इसीलिए सदृश समागम के कारण उनमें जो प्रीति उत्पन्न हुई थी, उसने उनकी भोगाशक्ति को ठीक ही बढ़ा दिया था। उनके बर्बरी और चिलातिका नाम की दो नृत्यकारिणी थी, जो ऐसी जान पड़ती थी मानो नृत्य विद्या ने ही अपनी सामर्थ्य से दो रूप धारण कर लिए हों। किसी एक दिन दोनों राजा बड़े हर्ष के साथ
उन नृत्य कारियों के नृत्य देखते हुए सुख से बैठे थे कि उसी समय नारद जी आ गए। दोनों भाई नृत्य देखने में आसक्त थे, अतः नारद जी का आदर नहीं कर सके। वे क्रूर तो पहले से ही थे, इस प्रकरण से उनका अभिप्राय और भी खराब हो गया। वे उन दोनों भाइयों के समीप आते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य और चंद्रमा के समीप राहु आ गया हो। अत्यंत जलती हुई क्रोधाग्नि की शिखरों से उनका मन संतप्त हो गया। जिस प्रकार जेठ के महीने में दोपहर के समय सूर्य जलने लगता है, उस प्रकार नारद जी जल रहे थे, अत्यंत कुपित हो रहे थे। कलह प्रेमी नारद जी उसी समय सभा के बीच से बाहर निकल आए। राजा ने बाहर निकल आए और क्रोधजन्य वेग से सीढ़ी शिव मंदिर नगर में जा पहुंचे। महासभा के बीच राजा दमितारी अपने आसन पर बैठा था और ऐसा जान पड़ता था मानो अस्ताचल के शिखर पर स्थित पतोन्मुख सूर्य ही हो। उसने नारद जी को आता देख लिया, अतः शीघ्र ही उठकर उनका परगाहन किया, प्रणाम किया और ऊंचे सिंहासन पर बिठाया। जब नारद जी ने आशीर्वाद देकर बैठ गए, तब उसने पूछा, आप क्या उद्देश्य लेकर हमारे यहाँ पधारे हैं? क्या मुझे संपत्ति देने के लिए पधारे हैं अथवा कोई बड़ा भारी पद प्रदान करने के लिए आपका समागम हुआ है? यह सुनकर नारद जी का मुखकमल खिल उठा। वे राजा को हर्ष उत्पन्न करते हुए प्रीति बढ़ाने वाले वचन कहने लगे। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे लिए सारभूत वस्तुएं खोजने के लिए निरंतर घूमता रहता हूँ। मैंने आज नृत्य कारणी देखी हैं, जो आपके ही देखने योग्य हैं। वे इस समय ठीक स्थानों में स्थित नहीं हैं। मैं ऐसी अनिष्ट बात सहने के लिए समर्थ नहीं हूँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ। क्या कभी चूड़ामणि की स्थिति चरणों के बीच सहन की जा सकती है? इस समय जिससे कोई लड़ने वाला नहीं है, जो नवीन लक्ष्मी के मद से उद्गत हो रहे हैं और जो झूठ मूठ के ही विजया विषु बने हुए हैं, ऐसे प्रभाकरी नगरी के स्वामी राजा अपराजित तथा अनंत वीर्य हैं। वे शब्द वैष्णव में आसक्त होकर प्रमादी हो रहे हैं। दीदी एक इसलिए पेज नंबर बताएंगे? पेज नंबर 168 168। इसीलिए सरलता से नष्ट किए जा सकते हैं। संसार का सारभूत व नित्य कार्यों का जोड़ा उन्हीं के घर में अवस्थित है, उसे आप सुख से ग्रहण कर सकते हैं। दूर भेजने से वह आज ही लीला मात्र में तुम्हारे पास आ जाएगा। इसलिए अत्यंत दुर्लभ वस्तु जब हाथ के समीप ही विद्यमान है, तब उस समय बिताना अच्छा नहीं है। इस प्रकार यमराज के समान पापी नारद ने जिसे प्रेरणा दी है तथा जिसका मरण अत्यंत निकट है, ऐसे दमितारी नारद की बातों में आ गया। नृत्य काटने की बात सुनते ही उसका चित्त मुग्ध हो गया। उसने उसी समय वत्सकावती देश के पराक्रमी राजा अपराजित और अनंत विजय के पास प्रकृत अर्थ को निवेदन करने वाला दूत भेंट के साथ भेजा। वह दूत भी राजा की आज्ञा से बीच में दिन नहीं बिताता हुआ शीघ्र ही प्रभाकरीपुरी पहुंचा। उस समय दोनों भाई ही प्रोषोदोपवास का व्रत लेकर जिन मंदिर में बैठे हुए थे, उन्हें देखकर बुद्धिमान दूत ने मंत्री के मुख से अपने आने का समाचार भेजा और अपने साथ लाई हुई भेंट दोनों भाइयों के लिए यथा योग्य समर्पण की। वह कहने लगा कि दिव्य लोहे के पिंड के समान दैदीप्यमान राजा दमितारी की प्रताप रूपी अग्नि निरंतर जलती रहती है। वह अपराधी तथा झूठ मूठ के अभिमानी मनुष्यों को 167 पेज है ना कृष्णा जी? 167 पेज है ना? 169 हो गया। अब जब 169 पे आ गए, दूसरी लाइन में 169 पे आ गए। जल डालती है। अच्छा, उसका तो नाम मैं लेते दूसरा वाला वो खोल के बैठ गई थी। स्वभाव से बैरी मनुष्यों का हृदय फट जाता है। वे भय से इतने विहल हो जाते हैं कि विनम्र होकर शीघ्र ही बैर तथा अस्त्र दोनों ही छोड़ देते हैं। उसका चित्त बड़ा निर्मल है। वह अपने वंश के सब लोगों के साथ विवाह कर राज्य का उपभोग करता है। इसीलिए परिवार में उत्पन्न हुए शत्रु उसके हैं ही नहीं। जब तिरस्कार को न चाहने वाले लोग उसकी आज्ञा को माला के समान
अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तब उस राजा के कृत्रिम शत्रु तो हो ही कैसे सकते हैं। वह अपने चरणपीठ के समीप अमलीभूत हुए समस्त विद्याधरों के मुकुट के अग्रभाग में मणियों की किरणों से इंद्रधनुष बनाया करता है। शत्रुओं को जीतने से उत्पन्न हुआ उसका यश कुंद पुष्प तथा चंद्रमा के समान शोभायमान है। उसके ऐसे मनोहर यश को कन्या दिग्गजों के दांतों के समीप निरंतर गाती रहती हैं। जिस प्रकार महावतों के द्वारा बड़े बड़े दुर्जय हाथी बस कर लिए आते हैं, उसी प्रकार उसके द्वारा भी। आंटी जी ये वाला बताए ना 114 1 नहीं 450, उसका चित्त बड़ा निर्मल है, वह अपने वंश के सब लोगों के साथ विभाग कर, माने क्या हुआ, इसमें डिवाइड कर देते हैं। भाभी बताएंगे कौन सा पूछ रही हैं आप? 450। हाँ, भाभी बता देंगे। आप हैं क्या भाभी? शायद नहीं है वो। जब आएंगे तब पूछ लेना, है ना। क्या चीज है? क्या ये चीज पूछ रही? क्या पूछ रही है? ये 450 में आंटी जी, उसका चित्त बड़ा निर्मल है, वह अपने वंश के सब लोगों के साथ विभाग कर राज्य उपभोग करता है, इसलिए परिवार में उत्पन्न हुए शत्रु उसके हैं ही नहीं। जो भी उनके पास राज्य है वो सबको बंटवारा करके उपभोग करते हैं। ऐसा नहीं कि अकेले मालिक बन करके बैठ गया, तो इसलिए अच्छा, उसके परिवार में कोई शत्रु बनता ही नहीं है। सबको बांट करके खाते हैं, सबको बांट करके उपभोग कर रहे हैं राज्य का, तो कोई भी शत्रु नहीं है उनके परिवार में। ऐसा कर वही हम क्या परिवार वालों को मतलब सब लोगों को विभाग कर माने विभाग माने डिवाइड कर देते हैं ना हम। सबको दे दे करके, सबको राजपाट में हिस्सा दे करके उपभोग करते हैं। ऐसा नहीं कि एक जन बैठ के उपभोग कर रहा बाकी नहीं कर रहा, तो शत्रु हो जाते। सबको दे रखे इसलिए शत्रुता नहीं है, इसलिए परिवार में कोई शत्रु है ही नहीं। अच्छा बढ़िया है। यद्यपि उसके प्रताप, समझ आ गया ना, पढ़ लूं। हाँ यद्यपि उसके प्रताप रूपी अग्नि ने समस्त शस्त्र रूपी ईंधन को जला डाला है, तो भी अग्नि कुमार देव के समान भयंकर दिखने वाली उसकी प्रताप रूपी अग्नि निरंतर जलती रहती है। ये दमी तारी के लिए आ रहा है। इसी श्रीमान दमी तारी दीदी राजा पेज नंबर बता दीजिए। 169 है। ठीक है। 456वां वो है। त्रिशला जी, ये कौन सा मतलब कौन से भगवान का चल रहा है? ये तो उसके बाद में शांतिनाथ भगवान का ही चल रहा है ना, वो जो तीन तीन बार पेपर होना था, तीसरा चल रहा है ये। अच्छा, शांतिनाथ भगवान का ही चल रहा है। ठीक सब है, ठीक। नारायण प्रति नारायण बलभद्र यही सब चल रहा उनके समय में, उसी तभी सब का चल रहा, भाव चल रहा है। श्रीमान तमितारी राजा ने उन दोनों नृत्यकारियों के मांगने के लिए मुझे आपके पास भेजा है। सो प्रीति बढ़ाने के लिए आपको अवश्य देना चाहिए। आपकी नृत्यकारियां पृथ्वी में प्रसिद्ध हैं, अतः उसी के योग्य हैं। नृत्यकारियों को के देने से वह तुम दोनों पर प्रसन्न होगा और अच्छा फल प्रदान करेगा। इस प्रकार उस दूत ने कहा। राजा ने उसे सुनकर दूत को तो विश्राम करने के लिए भेजा और मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। उनके पुण्य कर्म के उदय से तीसरे भव की विद्या देवताएं शीघ्र ही आ पहुंची और अपना स्वरूप दिखाकर स्वयं ही कहने लगी कि हम लोग आपके द्वारा अपने इष्ट कार्य में लगाने के योग्य हैं। आप लोग स्थान में व्यर्थी व्याकुल ना हो। ऐसा उन्होंने बड़े आदर से कहा। देवताओं की बात सुन दोनों भाइयों ने अपने राज्य का भार अपने मंत्रियों पर रखकर नृत्यों का भेष धारण किया और दूत से कहा कि चलो चलें। राजा ने हम दोनों को भेजा है। इस प्रकार दूत के साथ वार्तालाप कर वे दोनों उसी मंदिर नगर पहुंचे और किसी गूढ़ अर्थ की आलोचना से आने वाली नहीं है। और किसी गूढ़ के अर्थ की आलोचना करते हुए राजभवन में प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने विद्याधरों के राजा दमितारी की यथायोग्य दर्शन किए। राजा दमितारी ने संतुष्ट होकर उनके साथ शांतिपूर्ण शब्दों में संभाषण किया, उनका आदर सत्कार किया
दूसरे दिन मन को हरण करने वाले अंगहार करण रस और भावों से परिपूर्ण उनका नृत्य देखकर बहुत ही हर्ष तथा संतोष को अनुभव किया। एक दिन उसने उन दोनों से कहा कि हे सुंदरियों, आप अपनी आंटी जी सुंदर ये वाला क्या होता है? अंगहार करण रस भावों से परिपूर्ण उनका नृत्य देखकर, मतलब अंगहार माने क्या होता है? है भाभी, बताइए ना। है नहीं क्या? क्या चीज पूछ रहे हैं? 463 इसमें बताया है कि दूसरे दिन मन को हरण करने वाले अंगहार करण रस और भावों से परिपूर्ण उनका नृत्य देखकर। मन अंगहार करण रस माने क्या होता है इसमें? ये सब नृत्य का, जैसे होता है ना भाई, कथक नृत्य, भरतनाट्यम, ऐसे होता है ना, तो एक एक नृत्य की ये सारी चीज है, अंग है उसके नृत्य के। अंगहार करण रस भाव, ये सब से भरा हुआ, इससे परिपूर्ण उनका नृत्य देखकर। नृत्य के सारे अंग होंगे इस प्रकार। नृत्य के किसी क्रिया को, किसी हाव भाव को करण कहा जाता होगा, किसी को अंगहार कहा जाता होगा। रस और भाव हम लोग जानते ही हैं, वही चीज है, नृत्य नृत्य का ही है सब। एक दिन उसने उन दोनों से कहा, हे सुंदरियों, आप अपनी सुंदर नृत्य कला हमारी पुत्री को सिखा दीजिए। यह कहकर उसने अपनी कनक श्री नाम की पुत्री उन दोनों के लिए सौंप दी। वे दोनों उस राजपुत्री को लेकर यथायोग्य नृत्य कराने लगे। एक दिन उन्होंने भावी चक्रवर्ती के गुणों से गुंफिल निम्न प्रकार का गीत गाया, जिसने अपने कुल बल आदि गुणों के द्वारा पृथ्वी पर समस्त राजाओं को जीत लिया है, जो अपनी शरीर की संपत्ति से कामदेव को भी लज्जित करता है, संसार में अत्यंत श्रेष्ठ है, का देंगे क्या? और जो सुंदर स्त्रियों की संपत्ति से कामदेव को भी लज्जित करता है, संसार में अत्यंत श्रेष्ठ है, और जो सुंदर स्त्रियों के विलास तथा मनाहर चित्त बनों का घर है, ऐसा अनंत वीर्य इस नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी का स्वामी तुम सबकी रक्षा करे। इस गीत को सुनते ही जिसके शरीर में कामदेव ने प्रवेश किया, ऐसी राजपुत्री ने उन दोनों से पूछा, जिसकी स्तुति की जा रही है वह कौन है, ये कहिए। उत्तर में उन्होंने कहा, वह प्रभाकरी पुरी का अधिपति है, राजा स्मित सागर से उत्पन्न हुआ है, महामणि के समान राजाओं के मस्तक पर स्थित चूड़ामणि के समान जान पड़ता है, स्थिर रूपी कल्प लता के चढ़ने के लिए मानो कल्प वृक्ष है, और स्त्री रूपी ब्रह्मरी के उपयोग करने के योग्य मुख कमल से सुशोभित है। इस प्रकार उन दोनों द्वारा अत्यंत वीर्य के रूप तथा लावण्य आदि का वर्णन सुनकर जिसकी प्रीति दुगनी हो गई हो, ऐसे विद्याधर की पुत्री कनकश्री बोली, क्या वह देखने को मिल सकता है? उत्तर में उन्होंने कहा, हे कन्या, मुझे तुझे अच्छी तरह मिल सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अंत वीर्य का साक्षात रूप दिखा दिया। उसे देखकर कनकश्री काम जोर से विहल हो गई, और उसे लेकर वे दोनों नृत्यकारिणी आकाश मार्ग से चली गई। विद्याधरों के स्वामी दमतार ने यह बात अंत्यपुर के अधिकारियों के कहने से सुनी, और उन दोनों को वापस लाने के लिए योद्धा भेजे। बलवान बलभद्र ने योद्धाओं का आगमन देख कन्या सहित छोटे भाई को दूर रखा और स्वयं लौटकर युद्ध किया। जब बलभद्र ने चिरकाल तक युद्ध कर उन योद्धाओं को यमराज के पास भेज दिया, तब दमितारी ने कुपित होकर युद्ध करने में समर्थ दूसरे योद्धाओं को आज्ञा दी। वे योद्धा भी जिस प्रकार समुद्र में पहाड़ डूब जाते हैं, उसी प्रकार बलभद्र की खड़ धारा से विशाल पानी में डूब गए। यह सुनकर दमितारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि प्रभाव नृत्यकारिणियों का नहीं हो सकता, ठीक बात क्या है, आप लोग कहें। मंत्री ने सब बात ठीक ठीक जानकर राजा से कही। उस समय जिस प्रकार ईंधन पाकर अग्नि प्रज्वलित होती है अथवा सिंह का क्रोध भड़क उठता है, उसी प्रकार राजा दमितारी ने भी कुपित हो स्वयं युद्ध करने के लिए अपनी सेना के साथ लेकर चला। परंतु विद्या और पराक्रम युक्त एक बलभद्र ने ही उन सबको मार गिराया, सिर्फ दमितारी को ही बाकी छोड़ा। इधर जिस प्रकार मदोन्मत्त हाथी के ऊपर सिंह टूटता है,
उसी प्रकार बड़े भाई को मारने के लिए आते हुए यमराज के समान दमितारी को देखकर अनंत वीर्य उस पर टूट पड़ा। अधिक पराक्रमी अनंत वीर्य ने उसके साथ अनेक प्रकार का युद्ध किया तथा विद्या के बल के मत से उद्धत उस दमितारी को मद रहित कर निश्चेष बना दिया। अब की बार विद्याधरों के राजा दमितारी ने चक्र लेकर राजा अनंत वीर्य के सामने फेंका, परंतु वह चक्र उनकी प्रदक्षिणा देकर दाहिने कंधे पर के समीप ठहर गया। जिस प्रकार योगीराज धर्म चक्र के द्वारा मृत्यु को नष्ट करते हैं, उसी प्रकार पराक्रमी भावी नारायण ने उसी चक्र के द्वारा दमितारी को नष्ट कर दिया, मार डाला। इस तरह युद्ध समाप्त कर दोनों भाई आकाश में जा रहे थे कि पूज्य पुरुषों का कहीं उल्लंघन न हो जावे, इस भय से ही मानो उनका विमान सहसा रुक गया। यह विमान किसी ने कील दिया है अथवा किसी अन्य कारण से आगे नहीं जा रहा है, ऐसा सोचकर वे दोनों भाई चारों ओर देखने लगे। देखते ही उन्हें संभव शरण दिखाई दिया। ये मानस स्तंभ है, ये सरोवर है, ये चार वन हैं, ये गंधपुटी के बीच में कोई जिंदाल विराजमान है। ऐसा कहते हुए अनंत वीर्य और उनके भाई बलदेव वहां उतरे। उतरते ही उन्हें मालूम हुआ कि जिंदाल इसी मंदिर नगर के स्वामी हैं, राजा कनकपुर और रानी जयदेवी के पुत्र हैं, दमितारी के पिता हैं और कीर्तिधर इनका नाम है। इन्होंने विरक्त होकर शांतिकर मुनिराज के समीप परमेश्वरी दीक्षा धारण की थी। 1 वर्ष का प्रतिमा योग धारण कर जब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तब इंद्र आदि देवों ने बड़ी भक्ति से इनकी पूजा की थी। ऐसा कहकर उन दोनों भाइयों ने जिनराज की 3 प्रदक्षिणाएं दी, बार बार नमस्कार किया, धर्म कथाएं सुनी और अपने पापों को नष्ट कर दोनों ही भाई वहां पर बैठ गए। कनक श्री भी उनके साथ गई थी। उसने अपने पितामह को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। घातियों कर्मों को नष्ट करने वाले उक्त जिनराज से अपने भावांतर पूछे। ऐसा पूछने पर परोपकार करना ही जिनकी समस्त चेष्टाओं का फल है, ऐसे जैन देव अपने वचनामृत रूप जल से कनक श्री को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार कहने लगे। इसी जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र की भूमि पर एक शंख नाम का नगर था। उसमें देविल नाम का वैश्य रहता था। उसकी बंधु श्री नाम की स्त्री से तुलसी दत्ता नाम की बड़ी और सती पुत्री हुई थी। तेरी और भी छोटी बहनें थी, जो कुष्टी, लंगड़ी, टोंटी, बहरी, कुबड़ी, कानी और गंजी थी। इन सब का पालन स्वयं करती थी। तूने किसी समय सर्वशैल नामक पर्वत पर स्थित सर्वेश मुनराज की वंदना की, शांति प्राप्त की, अहिंसा व्रत लिया और परिणाम निर्मल कर धर्मचक्र नाम का उपवास किया। किसी दूसरे दिन तूने सुव्रता नाम की आर्यका के लिए विधि पूर्वक आहार दिया। उन आर्यका ने पहले उपवास किया था, इसलिए आहार लेने के बाद उन्हें वमन हो गया और सम्यक दर्शन न होने से तूने उन आर्यका से घृणा की। तूने जो अहिंसा व्रत तथा उपवास धारण किया था, उसके पुण्य से तू आयु के अंत में मरकर स्वधर्म स्वर्ग में सामान्य जाति की देवी हुई और वहां से चलकर राजा दमितारी की मंदर माली नाम की रानी से कनक श्री नाम की पुत्री हुई है। तूने आर्यका से जो घृणा की थी, उसका फल यह हुआ कि ये लोग तेरे बलवान पिता को मारकर तुझे जबरदस्ती ले आए और तथा तुमने दुख उठाया। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग कभी साधुओं से घृणा नहीं करते। यह सुनकर विद्याधर की पुत्री शोक से बहुत पीड़ित हुई। अनंतर जयेंद्र देव की वंदना कर नारायण और बलभद्र के साथ करीपुरी को चली गई। इधर सुघोष और विद्यम दृष्ट कनक श्री के भाई थे। वे बल से उर्वक थे और श्री मंदिर नगर में ही नारायण तथा बलभद्र द्वारा भेजे हुए अनंत सेन के साथ युद्ध कर रहे थे। यह देखकर बलभद्र तथा नारायण को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उन दोनों को बांध लिया। यह सुनकर कनकश्री उनके दुख को सहन नहीं कर सकी और जिस प्रकार बढ़ते हुए तेज वाले तरुण सूर्य से युक्त चंद्रमा की रेखा कांतिहीन तथा क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार वह भी पक्ष बल के बिना कांतिहीन तथा क्षीण हो गई। शोक रूपी दवानल से मुरझाकर वह वनलता के समान दुखी हो गई। शोक रूप दवानल से मुरझाकर वह वनलता के समान दुखी हो गई। उसने काम भोग की सब इच्छा छोड़ दी
वह केवल भाइयों का दुख दूर करना चाहती थी। उसने दोनों भाइयों को समझाया तथा बलभद्र और नारायण की प्रार्थना कर उन्हें बंधन से छुड़वाया। स्वयंप्रभ नामक तीर्थंकर से धर्म रूपी रसायन का पान किया। सुप्रभ नामक गन्नी के समीप जाकर दीक्षा धारण कर ली। अंत में आयु समाप्त होने पर स्वधर्म सर्ग में देव पद को प्राप्त किया। जो ठीक ही है, क्योंकि कर्म का उदय बड़ा विचित्र है। जिन्होंने विद्या के बल से बड़े बड़े उपाय किए हैं, जो बहुत पुण्यवान हैं, विद्वान लोग जिनकी स्तुति करते हैं, जो अच्छे कार्य ही प्रारंभ करते हैं, परस्पर मिले रहते हैं, बड़े बड़े शत्रुओं को मारकर जिनकी आत्माएं शांत हैं और नीति के अनुसार ही जो पराक्रम दिखाते हैं, ऐसे उन दोनों भाइयों ने कृत कृत्य होकर बहुत भारी उत्सवों से युक्त नगरी में एक साथ प्रवेश किया। अलंघ्य शांति को धारण करने वाले अपराजित ने प्रसिद्ध विद्याधरों को जीतकर ये अलंघ्य अलंघ्य शांति को माने अलंघ्य जिसको लांघा नहीं जा सकता, मतलब भाई बताएंगे वैसे। अलंघ्य बता दीजिए भाभी। अलंघ्य जिसको लांघा नहीं जा सकता। स्वामी पद तथा बलभद्र का पद प्राप्त किया। इस तरह 502 में केवल नाम से ही नहीं, किंतु भाव से भी अपना अपराजित नाम श्रीकाल तक प्रकट किया। शत्रुओं की शक्ति को दमन करने वाले दमितारी को जिसने युद्ध में उसी के चक्र से मारकर उससे 3 खंड का राज्य प्राप्त किया, जो अपने वीर्य से सूर्य को जीतता तथा सूरवीरों में अत्यंत सूर था, ऐसा अनंत वीर्य पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ था। बंदीजन उस अनंत वीर्य नारायण की उस समय इस प्रकार स्तुति करते थे कि तू निरंतर आलोचना की हुई मंत्र शक्ति के अनुसार चलता है। दैदीप्यमान प्रताप अग्नि की ज्वालाओं से तूने शत्रुओं के वंश रूपी बांसों के वन को भस्म कर डाला है। तू सब नारायणों में श्रेष्ठ नारायण है। जो शत्रु तुझे कुपित करता है, वह क्षण भर में यमराज की जलती हुई ज्वालाओं से आल्युड व्याप्त हुआ दिखाई देता है। जिसके शत्रु रूपी बादलों का उपरोध नष्ट हो गया है, जो सदा अपने बड़े भाई के बताए हुए मार्ग पर चलता है, काल लब्धि से जिसे विशुद्धता प्राप्त हो गई है, जिसने अपनी दीप्ति से समस्त दिक्पाल को व्याप्त कर लिया है और जिसका तेज अत्यंत उग्र है, ऐसा वह नारायण अपनी नगरी में उस प्रकार निवास करता था जिस प्रकार की सूर्य शरद ऋतु में निवास करता है। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत गुण भद्राचार्य प्रणीत श्री षष्ठी लक्षण महापुराण संग्रह में अपराजित बलभद्र और अनंत वीर्य नारायण के अभ्युदय का वर्णन करने वाला 62वां पद समाप्त हुआ। वो भाभी अब मैं दूसरे को दूं पढ़ने के लिए ना, दूसरा पर्व शुरू हो रहा है। दूसरा पर्व ले ले भाभी, है ना? हाँ दे दीजिए दूसरे को। ले लेते हैं, मैं दूसरे को दे देता हूँ। अब क्या मंजू का नंबर है शायद, मंजू दीदी का, मैं देखती हूँ। आंटी 510 में अलंघ्य शांति को माने क्या होता है? अलंघ्य जो लांग नहीं सकते जिसका अलंघ्य शक्ति जिस शक्ति को लांघा नहीं जा सकता। अलंघ्य मतलब लांघने लायक नहीं। जय जिनेन्द्र आलिड माने आलेड 512 आलिड क्या चीज? यमराज की जलती हुई ज्वाला आलिड व्याप्त हुआ दिखाई देता है। 512 बंदी जन उस अनंत गृह को नारायण उस समय स्तुति करते मंत्र शक्ति संसद दे दी, फिर मन प्रताप में दोनों शत्रुओं के वंश रूपी बांसों के वन को जला डाला है, भस्म कर डाला है। तुम सब नारायण में श्रेष्ठ है। जो शत्रु तुझे कुपित करता है, वह क्षण भर में यमराज की जलती हुई ज्वालाओं से आलीढ़ व्याप्त हुआ दिखाई जा। आलीढ़ मतलब चारों बगल से घिरा हुआ, से व्याप्त हुआ, चारों बगल से घिरा हुआ। ज्वालाओं से चारों बगल से घिरा हुआ। जय जिनेन्द्र सबको जिस पर एक बार और बोले चारों ओर क्या?
अल्लीढ़ का वो क्या कह रहे हैं कि यमराज के जैसे लिखा है ना, देखिए, जो शत्रु तुझे कुपित कर रहा, वह क्षण भर में यमराज की जलती हुई ज्वालाओं से, अल्लीढ़ लिख के फिर उन्होंने क्या लिख दिया, व्याप्त, मतलब व्यापक, चारों बगल से जो यमराज की जलती हुई ज्वाला है वैसा दिखाई देता है। क्षण भर में यमराज की जलती हुई ज्वालाओं से व्याप्त हुआ दिखाई देता है ना। लीढ़ का मतलब व्याप्त यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। श्री षष्ठी तमम पर्व। जिस प्रकार चमर ढुर रहे हैं, ऐसा सिंहासन पर बैठा हुआ अर्धचक्री नारायण अनंत वीर इस प्रकार सुशोभित हो रहा था, मानो 6 खंडों से सुशोभित पूर्ण चक्रवर्ती ही हो। इसी प्रकार अपराजित भी अपने योग्य रत्न आदि का स्वामी हुआ था और बलभद्र का पद प्राप्त कर प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता रहता था, जिनका स्नेह दूसरे भवों से संबद्ध होने के कारण निरंतर बढ़ता रहता है और जो स्वच्छंद रीति से अखंड श्रेष्ठ सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे उन दोनों भाइयों का काल क्रम से व्यतीत हो रहा था कि बलभद्र की विजया रानी से सुमति नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की रेखाओं से उत्पन्न चांदनी के समान सबको प्रसन्न करती थी। वह कन्या प्रतिदिन अपनी वृद्धि करती थी और आह्लादकारी गुणों के द्वारा माता पिता के भी कुवलयप्सित पृथ्वी मंडल में इष्ट तथा कुमुदों को इष्ट प्रेम को बढ़ाती थी। कुवलयप्सित माने 4-5 नंबर में पढ़िए मंजू जी, मैं निकाल रही हूँ। कुवलयप्सित पृथ्वी मंडल में इष्ट माने क्या होता है? किसी एक दिन राजा अपराजित ने दंबर नामक चारण ऋद्धिधारी मुनि को आहार दान देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किए। उसी समय उन्होंने अपनी पुत्री को देखा और विचार किया कि अब यह न केवल रूप से ही विभूषित है, किंतु यौवन से भी विभूषित हो गई है। इस समय यह कन्या काल देवता का आश्रय पाकर वर की प्रार्थना कर रही है, अर्थात विवाह के योग्य हो गई है। ऐसा विचार कर उन दोनों भाइयों ने स्वयंवर की घोषणा सबको सुनवाई और स्वयंवरशाला बनवाकर उसमें अच्छे अच्छे मनुष्यों का प्रवेश कराया। पुत्री को रथ पर बैठाकर स्वयंवरशाला में भेजा और आप दोनों भाई भी वहीं बैठ गए। कुछ समय बाद एक देवी विमान में बैठकर आकाश मार्ग से आई और सुमति कन्या से कहने लगी, क्यों याद है हम दोनों कन्याएं स्वर्ग में रहा करती थीं। उस समय हम दोनों के बीच ये प्रतिज्ञा हुई थी कि जो पृथ्वी पर पहले अवतार लेगी उसे दूसरी कन्या समझाएगी। मैं दोनों के भावों का संबंध कहती हूँ, तो सो तुम चित्त स्थिर कर सुनो। पुष्कर द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के नंदनपुर नामक नगर में वह और पराक्रम से सुशोभित एक अमित विक्रम नाम का राजा राज्य करता था। उसकी आनंदमती नाम की रानी वय वो पराक्रम, वय माने वह मीन्स अवस्था, वह माने अवस्था हो, आयु। आयु, हाँ, आयु, उम्र, जो भी आप समझती हैं। उसकी आनंदमती राम की रानी ने हम दोनों धनश्री तथा आनंद श्री नाम की 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई थी। किसी एक दिन हम दोनों ने सिद्धकूट में विराजमान नंदन नाम के मुनिराज से धर्म का स्वरूप सुना, व्रत ग्रहण किए तथा सम्यक ज्ञान के साथ साथ अनेक उपवास किए। किसी दिन त्रिपुर नगर का स्वामी वज्रांगद विद्याधर
अपनी वज्रमालिनी स्त्री के साथ मनोहर नामक वन में जा रहा था कि हम दोनों को देखकर आसक्त हो गया। वह उसी समय लौटा और अपनी स्त्री को अपनी नगरी में भेजकर शीघ्र ही वापस आ गया। इधर वह हम दोनों को पकड़कर शीघ्र ही जाना चाहता था कि उधर से उसका अभिप्राय जानने वाली वज्रमालिनी आ धमकी। उसे दूर से ही आते देख बजरंग डर गया। अतः वह हम दोनों को वंश वन में छोड़कर अपने नगर की ओर चला गया। हम दोनों ने उसी वन में संन्यास ग्रहण किया, जिससे शुद्ध बुद्धि को धारण करने वाली मैं तो व्रत और उपवास के पुण्य से सौधर्मेंद्र की नवमिका नाम की देवी हुई और तू कुबेर की रति नाम की देवी हुई। एक बार हम दोनों परस्पर मिलकर नंदीश्वर द्वीप में महामय यज्ञ देखने के लिए गई थी। वहां से लौटकर मेरु पर्वत के निकटवर्ती जंतु रहित वन में विराजमान धृतिसेन नामक चारण मुनिराज के पास पहुंची थी और उनसे हम दोनों ने यह प्रश्न किया था कि हे भगवान, हम दोनों की मुक्ति कब होगी। हम लोगों का प्रश्न सुनने के बाद मुनिराज ने उत्तर दिया था कि हम इस जन्म से चौथे जन्म में तुम दोनों की अवश्य ही मुक्ति होगी। हे बुद्धिमती सुमते, मैं इस कारण ही तुम्हें समझाने के लिए स्वर्गलोक से यहाँ आई हूँ। इस प्रकार उस देवी ने कहा। उसे सुनकर सुमति अपना नाम सार्थक करती हुई पिता से छुट्टी पाकर सुब्रता नाम की आदिका के पास 700 कन्याओं के साथ दीक्षित हो गई। दीक्षित होकर उसने बड़ा कठिन तप किया और आयु के अंत में मरकर अनंत नामक 13वें स्वर्ग के अनुदिश विमान में देव हुई। इधर अनंत वीर नारायण अनेक प्रकार के सुखों के साथ 3 खंड का राज्य करता रहा। अंत में पापोदय से रतन प्रभा नाम की पहली पृथ्वी में गया। उसके शोक से बलभद्र अपराजित पहले तो बहुत दुखी हुए, फिर जब प्रबुद्ध हुए तब अनंत सेन नामक पुत्र के लिए राज्य देकर यशोधर मुनिराज के से संयम धारण कर लिया। वे तीसरा अवधि ज्ञान प्राप्त कर अत्यंत शांत हो गए और 3 दिन का संन्यास लेकर अच्छेंद्र स्वर्ग में इंद्र हुए। अपराजित और अनंत वीर का जीव मरकर धरणेन्द्र हुआ था। उसने नरक में जाकर अनंत वीर को समझाया, जिससे प्रतिबद्ध होकर उसने सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्राप्त कर लिया। संख्यात वर्ष की आयु पूरी कर पाप का उदय कम होने के कारण वह वहां से च्युत हुआ और जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के विद्यार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में प्रसिद्ध गगन बल्लभ नगर के राजा मेघवाहन विद्याधर की मालिनी नाम की रानी से मेघनाथ नाम का विद्याधर पुत्र हुआ। वह दोनों श्रेणियों का आधिपत्य पाकर चिरकाल तक भोगों को भोगता रहा। किसी समय यह मेघनाथ एक मिनट भाभी जरा ये बताना, इन्होंने कहा वो अपराजित और अनंत वीर्य का जीव मरकर धर्मेंद्र हुआ, मतलब जीव तो मरकर धर्मेंद्र एक ही हुआ होगा ना। हाँ इसमें लिखा हुआ है, इसमें 28वें में है, शुरू में ही है, अपराजित और अनंत वीर्य का जीव मरकर धर्मेंद्र हुआ था। हाँ तो क्या पूछना चाह रही हैं? मैं पूछ रही हूँ कि अपराजित तो बलभद्र थे और अनंत वीर नारायण थे, तो वो तो धर्मेंद्र जो हुआ वो किसका जीव हुआ, नारायण का जीव हुआ या अपराजित का जीव हुआ? नारायण का जीव तो उसमें गया ना, पहले नरक में गया ना। हाँ उसका नरक में गया है। अच्युत स्वर्ग में ये हुआ कि नारायण और बलभद्र का तो कहानी आ गया। वो प्रति नारायण अपराजित कौन है? प्रति नारायण अपराजित तो अपराजित का जीव मरकर अपराजित तो बलभद्र का नाम है वाली जी मैंने अपराजित तो बलभद्र जो थे उसका नाम अपराजित था। 2 नाम लिखा हुआ है, 1 मिनट।
गाथा कौन सी? 26, 27, 26 27 28 ही है। 28 की गाथा है भाभी। 28 का समझ अनंत वीर्य कटेगा वैसे। एक मिनट अपराजित आएगा। अपराजित का जीव मरकर धीरेन्द्र हुआ। अनंत वीर्य गलत लिख रहा है। एक मिनट तुम देखने दो भाभी को, तुम चुप रहो प्लीज। दो है ना, दो नाम नहीं होगा, एक ही नाम होगा। अपराजित है ही नहीं गाथा में, नहीं है श्लोक में नाम। दोनों, हाँ दोनों ही का नाम नहीं है, ही नहीं, नाम ही नहीं है। पहले अच्युत सर का इंद्र हुआ लिखा ना इसमें। हाँ वो तो अच्युत स्वर्ग में तो चला ही गया, बलदेव गया ना। बलदेव संयम को धारण करके बल अपराजित, तो ये अपराजित नाम यहाँ पर गलत है, एक ही नाम होगा अनंत वीर्य। अनंत वीर तो पहली पृथ्वी पर पहली रत्न प्रवाह में गया। हाँ कहाँ गए थे? पहली रत्न प्रवाह नाम की पहली पृथ्वी उसमें गया है नरक में। अनंत वीर नारायण अनेक प्रकार के सुखों के साथ 3 खंड का राज्य करता रहा और अंत में पापोदय से रत्न प्रभा नाम की पहली पृथ्वी में गया। हाँ उसके शोक से बलभद्र अपराजित संयम धारण करके और अच्युत स्वर्ग हुआ। अपराजित और अनंत वीर का जीव मरकर धर्मेंद्र हुआ था, यह उसके पहले का भाव है। जीव मरकर धर्मेंद्र हुआ था, उसने नरक में जाकर अनंत वीर को समझाया। तो इसका मतलब अपराजित का जीव वो होगा। दो अनंत वीर और अपराजित दो आए हैं क्या? इसमें क्या बात है? लगता है दो हाँ, आए। दो आए हैं यहाँ पर। यहाँ दो आए हैं इसका मतलब। बाकी तो पिता पुत्र ये सब मेरे को तो खैर बिल्कुल ही याद नहीं रहता, जरा भी नहीं याद रहता है, बहुत बहुत कठिन लगता है आपको। इसका मतलब दो है ये, अनंत वीर अपराजित। और शुरू में इसके पिता वगैरह का नाम बताए होंगे, वहां पर अलग अलग समझ में आएगा। जिनको थोड़ा सा याद रहता है वही बता पाएंगे भाई। प्रतिनारायण थोड़ी है, प्रतिनारायण थोड़ी है। नहीं प्रतिनारायण का तो कुछ ऐसा दिखा नहीं रहा, थोड़ा पढ़िए, हो सकता आगे जाके कुछ समझ में आए। उसने नरक में जाकर अनंत वीर को समझाया, जिससे उसको सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्राप्त कर लिया। संख्यात वर्ष की आयु पूरी कर पाप का उदय कम होने के कारण वह वहां से च्युत हुआ और जम्बू द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के विजयात पर्वत पर उत्तर श्रेणी में प्रसिद्ध गगन बल्लभ नागर के राजा, ये तो पढ़ दिया, राजा मेघवाहन विद्याधर की मेघमालिनी नाम की रानी से मेघनाथ नाम का विद्याधर पुत्र हुआ। वह दोनों श्रेणियों ये और कोई अपराजित वगैरह है? पीछे से आ रहा कथानक। वह दोनों श्रेणियों का बीना कुछ बता रही थी, मैं कल बीना को कुछ पता है, बीना बता रही थी कुछ, मैंने चुप कर दिया। जी मैंने ही तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, जब पढ़ा था पहले तो मैंने खूब आगे पीछे से करके देखा था। मैंने तो अनंत वीर्य काट रखा है अपनी किताब में, अपराजित के लिए ही आया था ये दोनों नाम दे रखे ना, अपराजित और अनंत वीर्य। तब मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ा था उल्टा पीछे से करके, तो मेरी समझ में तो यही आया था कि अनंत वीर्य की जगह अपराजित है। अनंत वीर्य मैंने काट भी रखा। अपराजित को तो वो यहाँ पर बलदेव बता रहे हैं ना। हाँ। वो तो स्वर्ग में इंद्र थे, और वो लेकिन वो पहले नरक में गया और फिर अनंत वीर का जीव नहीं पहले दिखाया ना, अच्युत स्वर्ग में तो वो गया ना बलभद्र अपराजित अपराजित। और ऊपर लिखा था ना कहाँ पर, अनंत वीर नारायण करता हुआ पहली पृथ्वी में गया। तो ये क्या उसके या तो उसके बाद कैसा है, पहली पृथ्वी में जाकर फिर वो आकर के फिर वो आके धर्मेंद्र हुआ है, ऐसा कुछ होगा क्या? अनंत वीर जीव मरकर धर्मेंद्र हुआ। बता सकती में गई, उसने नरक में जाकर अनंत वीर को समझाया। अनंत वीर का जीव मरकर धर्मेंद्र हुआ और उसने नरक में जाकर अनंत वीर को समझाया। अपराजित धर्मेंद्र अपराजित जीव मरकर धर्मेंद्र हुआ। हाँ मैंने तो ये लिखा हुआ है, अपराजित जीव मरकर धनेन्द्र हुआ और उसमें नरक में जाकर अनंत वीर्य को समझाया। तो वही हो सकता बैठेगा,
श्लोक में तो कुछ भी नहीं दे रखा है, दिया ही नहीं, कुछ भी नहीं दिया श्लोक में। ये पंडित जी अपने मन से लिखे हैं, मतलब जो भी जहाँ से भी। फिर मैंने हो सकता है उनसे पंडित जी से भी पूछा हो। हाँ वही कह रहे कि हो सकता है आप जो बोल रही वही सही हो, क्योंकि ये बैठ ही नहीं रहा ना, ये बैठ ही नहीं रहा। चलिए इसलिए मैंने अनंत वीर्य काट रखा है। चलिए आगे अच्छा, चलिए। इसमें भाभी सुनो, मैंने एक बार सुनो, मेरे में लिखा हुआ है, मैंने देखा है, तो बहुत बारीक पेंसिल से लिखा हुआ है, पुरानी किताब है ना। अपराजित और अनंत वीर्य के पिता का जीव। हाँ तो ये हो सकता है। हाँ, ये इसने बहुत लाइट लिखा हुआ था, मैंने तो अभी भी देखा। अब ये बैठ जाएगा, हाँ, ये बिल्कुल बैठ जाएगा, ये बैठ जाएगा। और फिर वो जाकर के नरक में जाकर के सब बोधन देगा, अब बैठ जाएगा ये मैंने बहुत था, मैंने देखा नहीं। हाँ नहीं नहीं, ये ठीक है, आप जो बोल रही है ठीक है। श्लोक में कुछ भी नहीं दे रखा, बताइए कोई सोचे श्लोक से कुछ कर ले। 28 से 30 में है ही नहीं, कुछ भी नहीं। वेगवान विद्याधरो गगन वल्लभे, कुछ भी नहीं दिया। मतलब पिता का जीव मतलब कैसे, क्या? अपराजित और अनंत वीर्य ये के पिता देखिए, का जीव। ये देखिए, एक मिनट, संस्कृत में ये दे रखा है, धर्मेन्द्रात पितृ बुद्धवा। धर्मेंद्र पिता के द्वारा, धर्मेंद्र जो पिता के द्वारा प्राप्त सम्यक रत्न का, सम्यक रत्न को वो प्राप्त कर रहा है। जो आप बोल रही है ना, वो वही है। हाँ वही चीज निकलेगा। अनंत वीर्य का जीव मरकर धर्मेंद्र, ये तो हिंदी का है, कैसे लिखिएगा? वहां पर लिखा हुआ है कि पिता के द्वारा, धर्मेंद्र के द्वारा, पिता के द्वारा बोधित होने पर सम्यक दर्शन को, यहाँ भी है, उसने सम्यक दर्शन रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया। ठीक है, आप कह रही है ना त्रिशला जी, जो कह रही वो ठीक है। सब कोई अपने ग्रंथ में ठीक कर लीजिए। अनंत वीर के पिता का जीव, हाँ, के पिता का जीव मरकर धर्मेंद्र हुआ, ऐसे है। वो गाथा में वो चीज तो है, पिता वाला चीज तो है, इस श्लोक में है। धर्म ये अनंत वीर्य के पिता कौन हुए? पिता है क्या? अनंत वीर और उसके अपराजित। अपराजित के, दोनों के पिता मर करके धर्मेंद्र हुए। अपराजित के पिता, अपराजित और अनंत वीर दोनों के पिता। हाँ ठीक। मतलब ऊपर लिखना है कि पिता मरकर। ये धर्मेंद्र पद्मावती जो होते हैं वो ये वही वाले धर्मेंद्र मतलब हुआ है क्या, कि कैसे एक के बाद एक होते रहते, क्या होता है धर्मेंद्र की मतलब? मतलब है, अरे बहुत सारे देव है ना, वो क्या कहते हैं, धनतर देव। कोई धर्मेंद्र पद्मावती कोई एक ही थोड़ी है। कि वही होंगे, ऐसा थोड़ी। पढ़ो। हाँ देख रहे किसके इनके इनके बेटे अड्डा। तो वही हुआ है कि पिता ने जाकर के अनंत वीर्य को समझाया, है ना? तो ये बेहतरवासी देव है, जाके समझाते हैं ये जाके। अनंत वीर्य के पिता का नाम क्या था? मैं तो लिखा वही नहीं। हम देख रहे हैं, ऊपर देख ही रहे हैं, उसी को खोल रहे हैं, उसी को देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं हम। ये तो पहले वाले में आएगा, जो है ना, अपने लोग ये कर लिए हैं। चलिए पढ़िए, मैं देख रही हूँ। वह दोनों श्रेणियों का आधिपत्य पाकर चिरकाल तक भोगों को भोगता रहा। किसी समय यह मेघनाथ मेरु पर्वत के नंदन वन में प्रज्ञप्ति नाम की विद्या सिद्ध कर रहा था। वहां अपराजित के जीव अचेंद्र ने उसे समझाया, जिससे उसे आत्मज्ञान हो गया। उसने सुरामर गुरु नामक मुनिराज के पास जाकर दीक्षा धारण कर ली तथा उत्तम गुप्तियों और समितियों को लेकर चिरकाल तक उनका आचरण करता रहा। किसी एक दिन यही मुनिराज नंदन नामक पर्वत पर प्रतिमा योग ये धारण कर दोनों हैं, अनंतवीरी और अपराजित, जिनके पास नृत्य कारणी थी बहुत अच्छी, और वो दमितारी उनको भेजा था कि आप अपने नृत्य कारणी को दीजिए, तो दोनों रूप बदल करके नृत्य कारणी बन करके आए वहां पर। कनक श्री को, उसकी पुत्री कनक श्री को यह करे हैं,
नृत्य सिखा रहे हैं, वो हैं ये दोनों। वो पिछले अध्याय से चल रहे हैं ये। पिता के देखते हैं, पिता कौन है इनके। आप अपनी बहुत पीछे है इनके पिता। तो पिता पीछे हम आगे दोनों पीछे। गए वहां गए थे ना उसके पास, दमितारी के पास दोनों, हाँ कनक श्री को वही है। हाँ लेके आते कनक हैं। जी ये को आया लेके है ये स्मृति, ये स्टिमित सागर और उनकी रानी वसुंधरा के अपराजित नाम का पुत्र हुआ। 166 पेज पे हाँ, 412वां श्लोक है ना, उसमें आया नहीं, वही होंगे शायद। हाँ वही है, वही चल रहा, पिछले से ही चल रहा है। स्मित सागर और उनकी रानी वसुंधरा के अपराजित नाम का पुत्र हुआ, और मणिचूल देव भी स्वस्तिक विमान से च्युत होकर उसी राजा को अनुमति नाम की रानी से अनंतवीर्य नाम का लक्ष्मी संपन्न हुआ। सही है। हाँ, तो माँ दो होती, पिता नारायण और बलभद्र के हाँ पिता तो एक ही होते हैं। हाँ, माँ का। हाँ, कितने ये यहाँ नंबर पर पे आया है। आया है? पिता का नाम उनमें से रवि 416 पे नाम ना। का देव। पिता का नाम स्मित सागर हो गया, हाँ और सप्तमी से। अपराजित की माता का नाम वसुंधरा, और इसमें उसके है अनंतवीर्य की पेज नंबर माता का नाम पेज नंबर अनुमति। 166 में। अनुमति, श्री पेज अनुमति, नंबर पेज नंबर राजा की 166 अनुमति में। नाम की रानी। इस नंबर पेज पे है। पेज नंबर 166 में ऊपर ही ऊपर है। उनमें से रविचूल नाम का देव नंदावर्त विमान से च्युत होकर जम्बू द्वीप के पूर्व विधेय क्षेत्र में स्थित वत्सकावती देश की प्रभाकरी नगरी के राजा स्मित सागर और उनकी रानी वसुंधरा के अपराजित नाम का पुत्र हुआ। यही है, वहाँ आगे तक वही चल रहा है। मणिचूल देव भी स्वस्तिक विमान से च्युत होकर उसी राजा के अनुमति नाम की रानी से अनंतवीर नाम का लक्ष्मी संपन्न पुत्र हुआ। यही दोनों है, ये यहाँ से चल रहा है इस अध्याय के 412 नंबर श्लोक से। 14 पर। वहाँ से हाँ वही दोनों चल रहे हैं वहां पर भी। तो इतने पीछे अस्तमित के पुत्र है, दोनों की माँ अलग अलग है। चलिए, किसी एक दिन यही मुनिराज नंदन कौन नामक सा श्लोक में पढ़ रहे हैं अब? 33 33 177 पेज। नंदन नामक पर्वत पर प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे। अश्वग्रीव का छोटा भाई सुकंठ संसार रूपी समुद्र में चिरकाल तक भ्रमण कर असुर अवस्था को प्राप्त हो गया। यहाँ पर आया है जो पेज आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, वही 28 से 30 में आया ना। ऊपर तक शुरू की पंक्ति अनंतवीर का पिता पिता मरकर धर्मेंद्र हुआ था। उसने नरक में जाकर अनंतवीर को समझाया, जिससे प्रतिबुद्ध होकर उसने सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्राप्त कर दिया। संख्यात वर्ष की आयु पूरी कर। कितनी होगी वहाँ की आयु? कहाँ जन्मा है ये? कहाँ जन्मा है? पहले नरक में। पहले नरक में। पहले नरक की कम से कम आयु कितनी होती है? कम से कम 10,000 है। कम से कम तो 10,000 वैसे 1,00,000 है। क्या है? ऐसे ही है। 10,000 10,000 तो कम से कम है। जगन आयु जगन आयु 10,000 वर्ष है। तो इसीलिए वहां पर यहाँ पर 10,000 से ज्यादा कुछ भी हुई होगी, परंतु वह संख्यात से कम हुई है, सागर से कम हुई है, इसीलिए यहाँ संख्यात वर्ष लिखा हुआ है। 10,000 से शुरू हो जाती, भले 15,000 20,000, उतनी तो इतनी छोटी तो नहीं हुई है। उतनी रहती तब तो इसमें लिखा रहता। जितनी भी हुई है, मतलब एक सागर जो उसकी आयु है, एक सागर की नहीं हुई है। ये यहाँ पर अपने को जानने का चीज है। संख्यात वर्ष की आयु के लिए ही वो नरक में गया था। चलिए चलिए पढ़िए आगे मंजू जी। निकला और इन श्रेष्ठ मुनिराज को देखकर क्रोध के वश एक प्रकार के उपसर करता रहा, परंतु वह दुष्ट। कौन सा नंबर का श्लोक पढ़ रही हैं? आगे 35वां नंबर है। अच्छा अच्छा। परंतु वह दुष्ट उन दृढ़ प्रतिज्ञ मुनिराज को ग्रहण किए हुए व्रत से रंच मात्र भी विचलित करने में जब समर्थ नहीं हो सका, तब लज्जा रूपी पर्दा के द्वारा ही मानो अंतर ध्यान को प्राप्त हो गया, छिप गया। वे मुनिराज संन्यास ग्रहण कर आयु के अंत में अच्युत सद के प्रतीन्द्र हुए और इंद्र के साथ उत्तम प्रीति रखकर
प्रविचार सुख का अनुभव करने लगे। प्रतिन्द्र हुआ, इंद्र के बाद प्रतिन्द्र ही होता है, सबसे बड़ा इंद्र, उसके बाद प्रतिन्द्र, और फिर वो त्राय से लोकपाल जो अपने 10 भेद आते हैं चौथे अध्याय में, तो वो सब होते हैं। तो सबसे पहले इंद्र, इंद्र के बाद प्रतिन्द्र होता है, यानी जैसे राजा और राजकुमार वैसे। हाँ, चलिए। लाइट आ रहा था। अपराजित का जीव जो इंद्र हुआ था वह पहले च्युत हुआ और इसी जम्बूद्वीप संबंधी पूर्व विदेश क्षेत्र के रत्न संचय नामक नगर में राजा क्षेमंकर की कनक मित्रा नाम की रानी से मेघ की से अपराजित जीव बलभद्र के भाव में मोक्ष नहीं गया है, स्वर्ग गया है। जो है ना, अपने चक्रवर्ती 12 चक्रवर्ती होते हैं ना, सभी नहीं मोक्ष गए हैं, है ना। कुछ कोई स्वर्ग भी गए हैं, कोई नरक भी गया, शुभम जैसे नरक गया है, और फिर मोक्ष भी गए। तो ये देखिए अपराजित नाम का जो चक्रवर्ती है, लेकिन ये तो विदेश का है, विदेश क्षेत्र का है, अपना इधर का नहीं है, जम्बूद्वीप का थोड़ी है। नहीं, आप ये विदेश क्षेत्र का है, पूर्व विदेश क्षेत्र विदेश का, जम्बूद्वीप विदेश क्षेत्र का है। हाँ चलिए, विदेश क्षेत्र का है, ठीक है। श्रीमान तथा बुद्धिमान वज्रायुध नाम का पुत्र हुआ। जब यह उत्पन्न हुआ था तब आधान प्रीत सुप्रीति घृति मोह प्रियोद्भव आदि क्रियाएं की गई थी। उसके जन्म से उसकी माता के ही समान सबको बहुत भारी संतोष हुआ था। सो ठीक ही है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश का केवल पूर्व दिशा ही में होता है। भावार्थ, जिस प्रकार सूर्य पूर्व दिशा से उत्पन्न होता है परंतु उसका प्रकाश सब दिशाओं में फैल जाता है, उसी प्रकार पुत्र की उत्पत्ति यद्यपि रानी कनक चित्रा के से ही हुई थी परंतु उससे हर्ष सभी को हुआ था। रूप आदि संपदा के साथ उसका शरीर बढ़ने लगा और जिस प्रकार स्वाभाविक आभूषणों से देव सुशोभित होता है उसी प्रकार स्वाभाविक गुणों से वह सुशोभित होने लगा। ये ना जिस एक बार प्रकार सुनो मंजू, रहने दीजिए, क्योंकि ना टाइम तो हो गया है, यहाँ तक रहने दीजिए, फिर कल हो चलो जाएगा। ठीक, कल हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो अभी सुबह गई थी डॉक्टर के 11 बजे, तो अभी आई हूँ, हाँ होता है। 6:45 आई हूँ, एकदम टायर्ड हो गई, बाप रे बाप। किसको दिखाया है, भाई साहब को या आपको? भाई साहब को लेकर गई थी। डॉक्टर को किसको दिखाया? इनको हाँ? ही ले गई थी सरोज, बेटा उठा सभी गया था। ये तबीयत किसकी है? इनको जैन साहब भैया की तबीयत खराब हो गई। ओ, कहने देते इतना ही, जिन वाली स्तुति करें। मैं करूँगी। जय जी 12 बजे जी। एग्जाम है क्या? क्या बोल त्रिशला जी, क्या बोल रही हैं? मैं नहीं बोल रही, बीना बोल रही थी, पूछ रही क्लास 12 बजे होगी, सुबह होगी? अभी कुछ नहीं कर सकती, सुबह बताइए। ललिता जी आज एग्जाम है क्या? अगर मैसेज कुछ नहीं आएगा तो फिर दोपहर में होगी 12:45 से, और अगर हमको आगे पीछे करना होगा तो मैसेज आएगा, नहीं तो मैसेज नहीं आएगा। देखती हूँ, कुछ नहीं कर सकती है, थोड़ा सा इनको परेशानी हो रखी है ना, आपकी थैली वगैरह लगी, पाइप वगैरह लगी, देखते हैं क्या रात में क्या रहता है, कैसा तबियत रहता है, क्या रहता है। किनके भाई साहब के क्या? किनके लगी है ललिता भाई साहब के? डॉक्टर क्या बोलता है? क्या बोलेगा डॉक्टर, तो ऑपरेशन कर रहा है, खींच रहे हैं दिन, जितना शायद जितना जिंदगी गर्मी की तो है, जरूरत गर्मी है तो। हाँ, घर में लेके आए, गर्मी है। अच्छा, पेशाब की प्रॉब्लम है क्या? हाँ, प्रोटेस्ट बढ़ा हुआ है ना, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ। आज भाई पेपर तो नहीं होगा? पेपर होगा यार। मैंने उनको लिखा तो है, जवाब तो नहीं दिए, लगता देखे ही नहीं है लगता। तो खुद को दिन भर से कुछ होश ही नहीं था। अभी मैंने जब देखा कि अध्याय पूरा हो रहा है, मैंने उनको मैसेज तो डाला है, पर मुझे देख तो नहीं हूँ कि वो जवाब देगा। मैं फिर बात कर लेती हूँ उनसे, मैसेज ही नहीं देखा। मैं बात करती हूँ, आप लोग जिस बात स्तुति करिए, मैं उनसे बात करती हूँ।
जिनवाणी ध्यानासभी जिनवाणी तुम ध्याओ जिनवाणी मीरा की वाणी मुक्ति देती है महाकल्याणी जिनवाणी ध्यानासभी जिनवाणी जिनवाणी गुरुवर ने भी इसका ही तो ध्यान किया सब जीवों को नित्यागम का ज्ञान दिया बनकर जोगी आत्म का कल्याण किया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का ज्ञान दिया तुम ध्याओ भव्य प्राणी वीरा की वाणी मुक्ति देती है महाकल्याणी जिनवाणी ध्यानासभी जिनवाणी माँ कुंद योगेंद्र देव ने ध्याया है पूज्य पाद और उमा स्वामी ने गाया है पुष्प दंत और भूतबली ने मान किया सटखंड आगम रच कर जग कल्याण किया तुम गाओ भव्य प्राणी वीरा की वाणी मुक्ति देती महाकल्याणी जिनवाणी ध्यानासभी जिनवाणी माँ कलिकाल में जिनवाणी का शरणा है पढ़ सुन कर मुक्ति श्री जी को चलना है तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि ये वाणी है गंधर्व और ऋषि और मुनियों की सुखधानी है सब ध्याओ जिनवाणी वीरा की वाणी मुक्ति देती महाकल्याणी जिनवाणी ध्यानासभी जिनवाणी जवानी के ज्ञान से सत्य लोकालोक तो वाणी मस्तक धरो सदा दी दो हे जिनवाणी भारती तो हिज पुदिन रैन जो तेरा शरणालय सो पावे सके देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दयाद्रम पालो सदा यही मोक्ष जय बोलो द्वारका संजनवाणी माता की जय नमो। पेपर होगा अभी भेज रहे हैं वो। राम आंटी सभी गुरु को सादर जय जय। दीदी को चरणेश्वर बाकी सबको सादर जय बड़ों को प्रणाम सभी को अंजना जी को वंदना सबको सादर जय सभी को सादर जय सभी बड़ों को सादर अंजना जी को वंदना सभी को सादर जय जय जिनेंद्र ललिता को जय जिनेंद्र सभी को प्रणाम करना बाकी सभी को प्रतिमाधारी को वंदना बड़ों का सादर चरण पर सभी के सादर जय जय। परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। हाँ तो थे नहीं ना मैं यात्रा पर नहीं जाती यार। मैं गई हूँ। हाँ मैं गई हुई आवाज सभी को वंदना सभी को सादर जय जय। पेपर आ गया लगता है। पेपर आ गया, आप पेपर करिए। ठीक, सबको बेस्ट ऑफ लक।
आज पेपर है क्या?